ड्रामा की शुरुआत एक क्लासरूम के सीन से होती है जहां सभी स्टूडेंट अपनी नई क्लास टीचर के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी नई स्टूडेंट मास्टर डिग्री होल्डर है और हाल ही में अब्रॉड से लौटी है और वो काफ़ी सुंदर भी है। इसके बाद हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि क्लास में एंटर करती है और सीधा बोर्ड की तरफ चली जाती है और अपना नाम लिखती है और कहती है कि मैं यूना हूँ, आपकी नई क्लास टीचर। ये मेरा फ़ोन नंबर है, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। उसे देखते ही सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसी दौरान एक स्टूडेंट चैन का फ़ोन बजता है। उसका कज़िन उसे मैसेज कर रहा होता है कि उसकी मॉम आज बिज़ी है, इसीलिए वो खुद उसे स्कूल पिक करने के लिए आ रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे इस ड्रामा के मेन लीड शाओ को, जो स्कूल के बाहर चैन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही चैन कार में बैठता है वो काफ़ी खुश होकर कहने लगता है कि ब्रदर, तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का पहला दिन ही इतना मज़ेदार रहा। हमारी नई क्लास टीचर बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी एक्ट्रेस की तरह। शाओ ये सब सुनकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो यहाँ पर चैन उससे मस्ती करने लगता है कि ब्रदर, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें इतने सालों में लड़कियों में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, कहीं तुम्हें लड़के तो पसंद नहीं है। ये सुनते ही शाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी चैन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, उसे यूना की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखो यही मेरी क्लास टीचर है। यूना की फ़ोटो देखते ही शाओ हैरान रह जाता है और उससे उसकी क्लास टीचर का नाम पूछता है। चैन यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड होकर जवाब देता है कि यूना। ये सुनते ही शाओ अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि यूना और शाओ एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो सोचने लगता है कि लेकिन ये तो अब्रॉड गई थी ना, फिर अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तभी शाओ के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, यूना का मैसेज होता है। वो दरअसल चैन की क्लास टीचर के तौर पर सभी पेरेंट्स को मैसेज कर रही होती है। मैसेज में लिखा होता है कि वो नई क्लास टीचर है और अगर किसी भी स्टूडेंट के मॉम डैड को उससे कोई सवाल पूछना हो तो वो बेझिझक उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शाओ मैसेज पर कर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और फ़ोन को साइड रख देता है। ये देखकर चैन उससे कहने लगता है कि ब्रदर, अब जब आप मेरे गार्जियन बन चुके हो तो आपको मेरे क्लास टीचर को कम से कम रिप्लाई तो करना ही चाहिए। शाओ बिना कुछ इंटरेस्ट दिखाए कहता है कि मैं कैसे करूँगा, देख रहे हो ना कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। चैन यहाँ पर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं मैसेज कर देता हूँ। फिर वो यूना को टेक्स्ट करता है, टीचर आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, हम अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। मैसेज भेजने के बाद चैन शाओ की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि देखा कितनी आसानी से मैसेज कर दिया। शाओ ये सुनकर उसे घूरते हुए कहता है कि बकवास मत करो। चैन हंसते हुए जवाब देता है कि यही बकवास आपके और टीचर के रिश्ते को और करीब लाने में मदद करेगी और मेरी वजह से अब आपको बार बार स्कूल आने का मौका मिलेगा। शाओ उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो शाओ का मैसेज पढ़ने के बाद सोचने लगती है कि अगर ये स्टूडेंट का बड़ा भाई है तो फिर ये इस तरह मैसेज क्यों कर रहा है, जैसे कि कोई बुजुर्ग इंसान हो। फिर यहाँ पर वो मैसेज भेजने वाले का नाम आईडी चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये तो शाओ है। यूना यहाँ पर खुद को संभालती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करूँगी। अगले दिन जब यूना क्लास में पढ़ा रही होती है तो चैन चोरी छुपे उसकी तस्वीरें लेने लगता है। तभी एक दूसरा टीचर वहाँ पर आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और वो चैन को घूरते हुए कहता है, तुम टीचर की तस्वीरें चोरी छुपे कैसे ले सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद वो चैन को ऑफिस में लेकर जाते हैं और शक्ति से कहते हैं कि अपने मॉम डैड को बुलाओ। चैन थोड़ा घबरा जाता है और जवाब देता है कि मेरे मॉम डैड अभी अब्रॉड में है और बहुत ही बिजी है, फिलहाल मेरा कज़िन ही मेरा ध्यान रख रहा है। टीचर तुरंत शाओ को कॉल करके स्कूल बुला लेते हैं। शाओ कॉल पर बताता है कि मैं कॉलेज के एंट्री गेट पर पहुंच चुका हूं। फिर टीचर यूना से कहती है कि तुम जाकर इसके भाई को लेकर आओ। यूना जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है उसे महसूस होता है कि उसका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ और वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। यूना बाहर आते ही शाओ को देख लेती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है। उसे देखते ही वो अचानक अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के समय पर यूना ने शाओ को प्रपोज किया था, उसे एक लव लेटर लिखा था और यहाँ पर बड़ी हिम्मत जुटाकर शाओ को दिया था, लेकिन शाओ ने उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर शाओ से बोलता है
कि मैं जल्द ही अब्रॉड जाने वाला हूँ और मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहकर वो मुड़कर चला जाता है। यूना वहीं खड़े रह जाती है और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि शाओ भी उसे देख रहा होता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट के अंदर भी दोनों चुप रहते हैं और माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। तभी शाओ यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ता है और उससे पूछता है कि चैन ने क्या गलती की है, कहीं उसने कुछ शर्मनाक तो नहीं किया। यूना तुरंत ही जवाब देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शाओ यहाँ पर थोड़ा डाउट करता है, उससे पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो, तुम्हारा फेस बिल्कुल लाल हो चुका है। यूना उसके सवाल से घबरा जाती है और बहाना बनाती है कि यहाँ बहुत गर्मी है ना, इसीलिए मेरा चेहरा लाल हो गया है। शाओ उसे डाउट से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर दोनों ही हेड टीचर के ऑफिस में चले जाते हैं। हेड टीचर गुस्से में शाओ से कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, वो क्लास में छुपकर टीचर की फ़ोटोज़ ले रहा है। चैन यहाँ पर बहुत ही सफाई देता है कि मुझे वह टीचर बहुत ही खूबसूरत लगी थी, इसीलिए मैंने उनकी तस्वीर ली, मेरा इससे कोई गलत इरादा नहीं था। शाओ यहाँ पर कहता है कि मैं इसे घर लेकर जाकर अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो उसे मारते हुए लेकर जाता है। ये देखकर यहाँ पर यूना भी हंसने लगती है। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में शाओ और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यूना वापस आ गई है। शाओ तुरंत ही भड़क जाता है, जवाब देता है कि तू तो उसकी बात ही मत कर, तुझे पता भी है कि यूना चैन की क्लास टीचर है और स्कूल के पहले ही 2 दिन में चैन ने मिस्टेक कर दी, मुझे स्कूल में बुलाया गया और मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वैसे यूना बहुत ही अमीर परिवार से है तो वो टीचर की नौकरी क्यों कर रही है और तुम दोनों में कुछ स्टार्ट हुआ या नहीं। शाओ यहाँ पर उसे जवाब देता है कि तुझे भागने का बड़ा मन कर रहा है ना, तो ठीक है। फिर वो उस मशीन की स्पीड को बढ़ाकर चला जाता है। दूसरी तरफ यूना अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि क्या तू शाओ के छोटे भाई कज़न चैन को जानती है, अब वो मेरा स्टूडेंट है और उसी की वजह से शाओ को स्कूल में बुलाया गया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो खुश हो जाती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि शाओ अभी किसी को डेट नहीं कर रहा है, उसके आसपास कोई भी लड़की भी नहीं है। फिर वो काफ़ी एक्साइटमेंट में पूछती है क्या तू अभी भी शाओ को लाइक करती है। यूना उसे तुरंत इनकार कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसने मुझे सीधे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था तो मैं उसे कैसे ही लाइक कर सकती हूँ। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके रेफ्रिजरेटर पर अभी भी शाओ की ही पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। नेक्स्ट डे यूना एक कन्वीनियंस स्टोर पर गई होती है। तभी चैन उसे देख लेता है और उसे हेलो कहता है। यूना उसकी तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र शाओ पर पड़ती है जो कि चैन के साथ आया होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। यूना के हाथ में कॉफ़ी होती है लेकिन अचानक वो वापस रख देती है और उसकी जगह जूस लेकर चली जाती है। शाओ चुपचाप उसे जाते हुए देखता है। फिर वो स्टोर की सेल्फ से एक ब्रेड और एक मिल्क की बोतल उठाता है और काउंटर की तरफ बढ़ता है। शाओ अपने कज़न चैन से कहता है कि ये जाकर अपने क्लास टीचर को दे देना। चैन ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि भाई लगता है कि आप मेरी क्लास टीचर में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर शाओ जवाब देता है कि बकवास मत करो, तुमने जो ट्रबल क्रिएट किया था ना उसकी वजह से ये मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। आप जाकर अपनी टीचर को ये दे दो और उसे कह देना कि सिर्फ जूस पीना सही नहीं होता, उसे ठीक से ब्रेकफास्ट करना चाहिए और हाँ अब से तुम क्लास में ध्यान दोगे और कोई भी बेकार हरकत नहीं करोगे, समझे। यहाँ पर चैन उसे कहता है कि ओके भाई। फिर स्कूल में चैन यूना के ऑफिस में जाकर सॉरी लेटर देता है और फिर शाओ के द्वारा भिजवाया हुआ ब्रेकफास्ट भी आगे बढ़ाता है। यूना उसे कहती है कि नहीं तुम इसे वापस रख लो, लेकिन चैन जिद करता है कि नहीं टीचर आप इसे ले लीजिए, अगर आपने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। यूना यहाँ पर चैन की तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आगे से अच्छे से पढ़ोगे। चैन यहाँ पर सिर हिलाकर हाँ कहता है और जाने लगता है, लेकिन दरवाजे तक पहुँचकर वो रुक जाता है और यूना की तरफ देखता है। यूना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तो चैन यहाँ पर उससे कहने लगता है कि असल में ये ब्रेकफास्ट मुझे किसी और ने दिया था। और यहाँ पर चैन चला जाता है और यूना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन में सोचती है यानी ये उसने मुझे भिजवाया है। नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी के बाद यूना एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई होती है। तभी एक ड्रिंक मैन उसे परेशान करने लगता है और थोड़ा डरने लगती है। तभी अचानक शाओ वहाँ आता है और शाओ बिना कुछ देरी किए उस शराबी आदमी को ज़ोर से धक्का मार देता है और गुस्से में घूरते हुए कहता है कि दूर रहो इससे। यूना तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है और धमकी देती है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो शराबी इंसान वहाँ से घबरा जाता है और भाग जाता है और शाओ से बोलने लगता है कि अब तुम डर नहीं रही हो, तुमने तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। तो वो कह
कहती है कि हाँ, पहले मैं डर गई थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। शाओ उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को बाहर खाना खाने के लिए क्यों आई हो? तो वो कहती है कि अभी मेरी छुट्टी हुई है तो मुझे भूख लग गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे यहाँ पर गुंडा मिल जाएगा। फिर वो पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हें खाना खाने देते हैं? तो यूना बताती है कि अब मैं घर पर नहीं रहती, अब मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ और अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। यहाँ पर यूना उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि चलो अब मैं घर चलती हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? वो कहती है कि खाना तो मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन अकेले मुझे डर लग रहा है, और मन में सोचती है कि बस एक बार वो उसके साथ खाने के लिए हाँ बोल दे। शाओ कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं भी ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और फिर शाओ कहता है कि एक काम करते हैं, खाना ऑर्डर कर लेते हैं और तुम घर जाकर खा लेना और ये सेफ भी रहेगा। फिर ये यूना से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं ख़रीद दूँगा। यूना बहुत लंबी लिस्ट बना देती है और ऑर्डर दे देती है। फिर चैन यहाँ पर बिल पे करने के लिए चला जाता है। तभी यूना के पास एक लड़का आकर उससे नंबर मांग रहा होता है और यहाँ पर शाओ भी उसे देख लेता है। यूना उस बंदे से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो अभी बिल पे करने के लिए गया है। फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट का बॉस भी ये सुन लेता है और वो कहने लगता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे मैच हैं। और फिर जैसे ही वो आकर बैठता है तो यूना उससे कहती है कि सॉरी, अभी मैंने तुम्हारा थोड़ा यूज़ कर लिया था, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। तो वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं। ये लोग बाहर निकलते हैं और ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम अपना एड्रेस बताओ। जैसे ही वो अपना एड्रेस बताती है तो वो सोचने लग जाता है कि ये तो पैदा होते ही इतनी ज़्यादा अमीर थी, तो आखिर ये ऐसी जगह पर क्यों रह रही है, क्या इसकी फैमिली में कुछ हुआ है? फिर इसके बाद शाओ यूना को उसके घर पर छोड़ देता है और फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर में आती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो आखिर मैं उसे इतना सारा खाना फ्री में कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी उसका कज़न मेरा स्टूडेंट है, तो हम दोनों के बीच में पेरेंट्स और टीचर वाला रिलेशन तो है ही, तो मैं उसका नंबर तो सेव कर ही सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे चैट में ऐड करने के बाद उसे पैसे सेंड कर देती है। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि ये क्यों? तो वो उससे कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा महंगा खाना खिलाया ना, इसीलिए। तो शाओ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर यूना एक न्यूज़ देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि शाओ तो असल में एक बहुत ही बड़े होटल प्रेसिडेंट का बेटा है। तो यहाँ पर यूना न्यूज़ देखने के बाद गुस्सा करती है और ये सोचती है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझे हाई स्कूल टाइम में क्यों रिजेक्ट किया और मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, जबकि वो इतना अमीर था। उसे क्या लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। फिर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और बाद में सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अम्ब्रेला लेकर स्कूल जाने निकलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इतने में यहाँ पर शाओ का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि राइट साइड पे मेरी कार खड़ी है, तुम पैसेंजर वाली सीट में आकर बैठ सकती हो। फिर यूना तुरंत ही आकर बैठ जाती है। तभी चैन उससे कहता है कि टीचर, कितना बड़ा कोइंसिडेंट है ना। तो यूना कहती है कि हाँ, यहाँ पर मैं पास में ही रहती हूँ। फिर बाद में वो कहने लग जाता है कि वैसे टीचर, मैंने आपको पहले ही देख लिया था और मैं आपको आवाज़ देना चाह रहा था, लेकिन भाई ने मुझे रोक लिया और आपको आवाज़ देने ही नहीं दिया। तो यूना कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, आवाज़ नहीं दिया, यहाँ पर सभी टीचर लोग रहते हैं, तो अगर उन्हें पता लगता कि मैं किसी लग्जरी कार में बैठ कर आ रही हूँ तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते। फिर स्कूल जैसे ही वो पहुँचने वाली होती है तो यूना उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर उतार दो। तो यहाँ पर शाओ उसे नहीं बल्कि चैन को उतरने के लिए कह देता है और फिर वो यूना को बस स्टॉप पर उतार देता है। कहता है कि यहाँ से स्कूल नज़दीक पड़ेगा। फिर वो कहती है कि थैंक यू। जैसे ही वो कार से निकलती है वैसे ही वो अपनी कार लेकर चला जाता है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि यूना जब यहाँ पर स्कूल में होती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि उसके डैड और वो अब्रॉड से वापस आने वाले हैं उससे मिलने के लिए। यूना कहती है कि जब भी आप लोग आए तो मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं एयरपोर्ट पर आपको पिक करने के लिए आ जाऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं, हम खुद ही डायरेक्टली तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कॉल रखने के बाद यूना परेशान होने लगती है कि अब तो उसकी मॉम डैड को पता लग ही जाएगा और ये उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फिर ये तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो एक अच्छी जगह थोड़ी टाइम के लिए घर रेंट पर दिलाने में। एक्चुअली मेरे मॉम डैड वापस आ रहे हैं और अगर उन्हें पता लगा कि मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ तो वो मुझ पर भड़क जाएंगे और वापस ले जाएंगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तुम इस बारे में शाओ से बात कर लो, उसके पास 2-2 लग्जरी अपार्टमेंट है, या फिर तुम अपने स्टूडेंट चैन को बोल देना, वो शाओ से बात कर लेगा। यूना कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे बात करूँगी, एक काम करती हूँ, मैं कुछ और रास्ता ढूंढती हूँ। फिर इसके बाद यूना जब घर पर होती है तो वो शावर लेकर बाहर निकलती है। तभी उसे शाओ का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास
ली थी? तो यूना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो बताता है कि चैन असल में घर नहीं आया है। तो वो कहती है क्या उसने तुम्हें कॉल करके नहीं बताया? तो वो बताता है कि उसका फ़ोन तो मेरे पास रह गया और मुझे बहुत ही फ़िक्र हो रही है कि वो कहाँ चला गया होगा। तो यूना भी कहती है कि मैं उसकी क्लास टीचर हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे ढूंढना, बाहर ढूंढने के लिए। तो वो कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। फिर जैसे ही शाओ यहाँ पर पहुँचता है और यूना उसकी कार में बैठती है तो उसे इसे भीगा देखकर वो कहता है कि क्या तुम अम्ब्रेला क्यों नहीं लेकर? वो कहती है कि मैं जल्दी में आ गई और वैसे भी मैंने अभी शावर लिया है ना, तो इसीलिए मेरे बाल भी भीगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो अपना हैंकी देता है और बताता है कि वो लोग पहले नाइट क्लब में जाकर उसे ढूंढने वाले हैं। फिर वो लोग नाइट क्लब के बाहर पहुँचते हैं। वो शाओ से कहता है कि तुम कार में मेरा वेट करो, मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ। वो कहती है कि जब मैं भी यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी अंदर चलती हूँ ना, वरना मेरे यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा। शाओ से अपना जैकेट देता है और वो उसे कवर करती है, तो वो उसे अच्छे से कवर कर देता है। फिर यहाँ पर यूना उसे देखती रह जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। और जैसे ही वो नाइट क्लब में जाने लगते हैं तो वो उसे रोकती है और बताती है कि चैन मिल गया है। फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं और शाओ उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तो यूना तुरंत ही उसे रोकती है। फिर चैन कहता है कि भाई आप मुझे मार लो। शाओ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगा। चैन तुरंत ही उसे रोकता है, कहता है कि भाई प्लीज़ मॉम को मत बताना, अगर उन्हें पता लग गया तो फिर वो मुझे बहुत ही मारने वाली है। शाओ कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। तभी इतने में यूना को खांसी आने लगती है। ये देखकर चैन कहता है कि देखो टीचर भी बीमार हो गई है, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए और आप फिक्र मत करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, आप दोनों आराम से बात करो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही रूम में चला जाता है। यूना तुरंत ही शाओ से कहने लगती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, चैन बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम बीमार हो और बाहर बारिश भी हो रही है, तो क्यों ना आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। तो यूना मना करने लग जाती है कि मुझे कल जल्दी क्लास के लिए जाना है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पे कैसे रहूँगी। तो शाओ कहता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ के कल तुम्हें छोड़ने चलूँगा। तो फिर यूना मान जाती है और शाओ इसे लेकर रूम में चला जाता है और बताता है कि ये मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ पर सो सकती हो। यूना पूछती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँ तो फिर तुम कहाँ पर रहोगे। वो कहता है कि मैं गेस्ट रूम में सो लूँगा। यूना कहती है कि नहीं नहीं, गेस्ट रूम में मैं सो सकती हूँ, तुम अपने बेड पर सो जाओ। तो शाओ नहीं मानता और कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आता हूँ। यूना खुश होने लगती है कि आज मैं शाओ के बेड पर सोने वाली हूँ। फिर इसके बाद में वो सोने लगती है। तभी यहाँ पर शाओ पहुँच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से उठ जाओ और ये मेडिसिन पी लो। तो फिर यहाँ पर वो नाटक करने लग जाती है कि मेडिसिन बहुत ही कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगी। फिर ये उसके लिए शुगर कैंडी भी लेकर आता है, पर फिर भी यूना से वो कड़वी मेडिसिन नहीं पी जा रही थी। तो फिर शाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। और यूना सोचती है कि लगता है वो गुस्सा हो गया। फिर वो तुरंत ही किचन में जाकर उस कड़वी मेडिसिन को पी लेती है और कहती है कि देखो मैंने पूरा फिनिश करा है। तो शाओ पूछता है कि क्या तुम्हें कड़वी नहीं लगी। तो यूना कहती है कि वो तो लगी, लेकिन तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी तो मैं वेस्ट कैसे जाने देती। फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी है। तो यूना जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और बहुत ही शाय फील कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना जैसी रूम से बाहर निकलती है तो शाओ से कहता है कि तुम उठ गई, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा देता हूं। फिर दोनों यूना के घर पर जाते हैं। तो यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम आराम से बैठो जब तक मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। फिर यूना अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और तभी वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारा कैलेंडर देखा, तुमने 21 तारीख की डेट को मार्क करके रखा है, तो क्या कुछ खास दिन है। यूना कहती कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी ना, तो मैं कैलेंडर चेंज करना भूल गई। यूना यहाँ पर चिप्स वगैरह खा रही होती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम घर पर खाना नहीं बनाती हो। तो यूना बताती है कि मैं हर रोज़ स्कूल की कैंटीन में खा लेती हूँ। तो वो पूछता है कि वीकेंड पर। तो यूना कहती है कि वीकेंड पर मैं टिकट ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर रह रही हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से एग्री हैं। तो वो उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें याद है स्कूल टाइम में मेरे पीछे 2 बॉडीगार्ड घूमते रहते थे, सभी को बड़ी खुशी होती थी कि मुझे बहुत ही खुशी मिल रही होगी अपने पीछे उन 2 बॉडीगार्ड को लगाकर, पर बिल्कुल भी नहीं। मेरे मॉम डैड के वो जासूस थे जो मेरी सारी की सारी चीज़ें उन्हें बता दिया करते थे और मैं उनसे बचने की कोशिश करती थी। मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है डैड मुझे वही करने के लिए फोर्स करते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे ब्लैंक डेट पर जाने के लिए कहा, मैं लेकिन नहीं गई। और फिर यहाँ पर मैं कंट्री में आना चाहती थी तो वो मना कर रहे थे, पर फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया। उन्हें क्या लगता है कि मैं पैसे के लिए उनके पास वापस चली जाऊँगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है
है तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास आज़ादी तो है और अब मैं जो चाहे वो सारी अपनी पसंद की चीज़ें कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर इसके बाद शाह उससे पूछने लगता है कि तुम रात में क्या खाने वाली हो, तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी चलेगा। फिर इसके बाद में वो खाना बनाने के लिए किचन में जाता है और जैसे ही वो फ्रिज की तरफ देखने वाला होता है, फिर वो जल्दी से उसे रोकने लग जाती है कि कहीं वो उसकी फ़ोटो ना देख ले। फिर जल्दी से वो जाकर फ्रिज के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें खोलने से रोक दिया, वरना मुझे बेइज्जती फील होगी। तुम्हें चावल चाहिए ना खिचड़ी बनाने के लिए, तो वो वहाँ पर रखा है। फिर इसके बाद में यूना के लिए वो खाना बना के लाता है। यूना इससे पूछती है कि तुम्हारा जो होटल है उसके आखिर रूम का प्राइस कितना है, तो वो कहता है कि वो तो हर रूम पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वो बताती है कि मेरे मॉम डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले मैं होटल में भाग जाऊँगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ और कैसी लाइफ जी रही हूँ, तो वो लोग मुझ पर पक्का हंसने वाले हैं और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, और जब तक मैं खुद का एक घर नहीं ले लेती तब तक मैं उनसे नहीं मिलूँगी। शाओ कहता है कि अगर तुम्हें होटल रूम चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दिला सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें घर चाहिए तो फिर तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। फिर शाओ यूना के लिए मेडिसिन कैंडी वगैरह खरीद कर उसे दे देता है। फिर रात में जब वो अपनी मेडिसिन लेती है तो वो उसे मैसेज करके बताती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है और उसे अभी भी फीवर लग रहा है। तो वो उसे मैसेज करता है कि तुम टाइम पर मेडिसिन लो और गर्म पानी पियो। तो यूना गुस्सा करने लग जाती है कि वो बस यही मैसेज किए जा रहा है और यहाँ पर उसे देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शाओ को, जो कि जिम में होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यूना को क्या मैसेज भेजे कि उसने मेडिसिन लिया फिर नहीं। इसका फ्रेंड आकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि आखिर किसी से बात कैसे करते हैं, मुझे तो यही नहीं आता। तो उसका फ्रेंड उसका फ़ोन ले लेता है कि अच्छा तो तू यूना से बात कर रहा है, तो क्या तुम दोनों अपने पास रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो। और फिर यहाँ पर वो शाओ के सारे मैसेज को देखने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुझे तो ये भी नहीं आता कि किसी लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। जब वो अपनी बीमारी के बारे में तुझे बता रही थी तो उसे गर्म पानी पीने के लिए बोल रहा था, वो तुझे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाह रही थी और तुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है कि तो मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए था। तो शाओ का फ्रेंड उसे समझाता है कि बुद्धू कहीं के, वो तुम्हें अपने घर पर आने के लिए बोल रही थी। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कैसे समझ आएगा। फिर शाओ कुछ चीज़ें लेकर यूना के घर पहुँचता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि अब थोड़ा ठीक है। फिर वो उसे कुछ खाने के लिए बनाता है और कहता है कि अभी तुम्हें लाइट ही खाना खाना चाहिए। और फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कब तक आने वाले हैं। वो कहती है कि 2 दिन में आ जाएंगे। वो कहता है कि मेरा एक घर खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर शिफ्ट हो सकती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड को उस जगह से कोई प्रॉब्लम होगी। तो यूना यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और फिर खाना खाने के बाद वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ। यूना कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे सोने तक तो यहाँ पर रुक जाओ। फिर यूना सोने की कोशिश कर रही होती है और शाओ किचन में क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके वॉलपेपर पर लगा देती है। तो शाओ उससे पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं सो गई हूँ। और यूना के सो जाने के बाद शाओ यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूना अपने ऑफिस में होती है। तभी इतने में चैन यहाँ पर उसे कोई फॉर्म देने के लिए आ जाता है और वो उसका फ़ोन देखकर कहने लग जाता है कि टीचर आपने किस लड़के का वॉलपेपर लगाया हुआ है, ये मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है। और वो कहती है कि क्या मैं कोई सेलिब्रिटी की फ़ोटो नहीं लगा सकती हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन आप तो इतनी ओल्ड हो ना। कि यूना कहती है कि अभी मैं सिर्फ 24 साल की हूँ और वैसे भी अगर मैं 60 साल की भी हो गई तो क्या हुआ, क्या मैं किसी सेलिब्रिटी को चेंज नहीं कर सकती। और वैसे भी अभी तुम अपनी क्लास में जाओ, ऐसा बोलकर वो उसे भगा देती है। और इसके बाद वो खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ इसकी आंखें ठीक नहीं है, नहीं तो अभी मैं पकड़ी जाती। फिर इसके तुरंत बाद वो वॉलपेपर को चेंज करती है। चैन तो बाहर जाने के बाद तुरंत ही शाओ को मैसेज भेज देता है, मेरी टीचर यूना का जो वॉलपेपर है वो किसी लड़के की फ़ोटो है। शाओ उसे मैसेज करता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है। तो चैन बताता है कि भाई वो फ़ोटो आपका ही है और वो कोई सीक्रेटली ली गई है, तो कहीं आप दोनों किसी रिलेशन में तो नहीं हो। शाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और चैन से कहता है कि तुम्हारी टीचर तुम्हारा इतना ख्याल रखती है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टीचर को खाने की ट्रीट देनी चाहिए। तो चैन कहता है कि भाई आप भी ना, अगर आपको मेरी टीचर के साथ लंच करना है तो आपको डायरेक्टली कह देना चाहिए, ये सब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब आप फिक्र मत करो, आप बस स्कूल के बाद मुझे पिक करने के लिए आ जाना और मैं आप दोनों की डेट का इंतज़ाम करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ कॉलेज के बाहर खड़ा होता है।
तभी इतने में यूना उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं चैन को पिक करने के लिए आया हूँ और क्या तुम्हें हॉट पॉट खाना है। तो यूना सोचती है कि ये मुझे सामने से डिनर के लिए क्यों पूछ रहा है। फिर वो उसे हाँ बोल देती है। फिर शाओ वहाँ पर उसे क्लियर करता है कि एक्चुअल में चैन तुम्हें थैंक यू करने के नाते घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहता था हॉट पॉट के लिए, लेकिन हाँ अगर तुम्हें बाहर खाना है तो तुम मुझे बोल सकती हो। फिर यूना कहती है कि नहीं, मुझे घर का खाना पसंद है। फिर ये उसके साथ जाने लगती है और सोचती है कि जाने दो, इसके साथ कम से कम मैं नॉर्मल फ्रेंड बन के भी खुश हूँ, बस मैं इसे पता नहीं चलने दूंगी कि मैं इसे अभी भी लाइक करती हूँ। और फिर यूना उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर चैन को पिक करने आए थे ना। तो वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे अभी मैसेज किया और उसने मुझे बताया कि वो पहले ही घर पहुँच चुका है खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और फिर इसके बाद शाओ यूना को लेकर घर पहुँच जाता है और सामने चैन को बैठकर गेम खेलता हुआ देखता है। तो यूना उससे पूछती है कि हम तो डिनर करने वाले थे ना, तो तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तो फिर शाओ तुरंत ही बहाना बनाता है कि एक्चुअल में घर में कुछ सामान नहीं था, तो हमें उसे ऑर्डर करना है, वो अभी आ जाएगा। तो यूना खाने के सारे सामान को मंगा रही होती है, तभी शाओ भी उसके साथ मिलकर देख रहा होता है। तभी इतने में चैन कहने लगता है कि भाई, मेरे फ्रेंड ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है तो मैं जा रहा हूँ। तो शाओ से कहता है कि तुमने भी तो अपनी टीचर को यहाँ पर घर पे इन्वाइट किया था ना डिनर के लिए, तो तुम यहाँ पर कैसे जा सकते हो। तो चैन इशारों में बात करता है कि भाई, आप मुझे यहाँ पर फोर्सली क्यों रोकना चाहते हो। अगर आपने मुझे रोका ना तो फिर मैं टीचर को बता दूंगा कि ये डिनर का आइडिया मेरा नहीं बल्कि आपका था। फिर इन दोनों को ऐसे इशारों में बात करते हुए देखकर यूना पूछने लग जाती है कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो। तभी चैन कहने लगता है कि टीचर प्लीज़ आप ही मेरी हेल्प करो। फिर यहाँ पर यूना शाओ को समझाती है कि आजकल के ज़माने के बच्चों को ना रोकना नहीं चाहिए, अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना तो उसे करने दो, क्योंकि तुम जितना ही आजकल के ज़माने के बच्चे को रोकोगे ना वो उतना ही तुमसे डरेंगे। और जैसा एक एग्जाम्पल तुम मुझे भी देख सकते हो। चैन कहने लगता है कि टीचर आपने बिल्कुल सही कहा और वह जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर शाओ यूना से पूछने लगता है कि क्या फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तो यूना उसके लिए हाँ बोल देती है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। फिर इसके बाद वो किचन में वेजिटेबल्स कट कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर वो चिप्स खाते हुए पहुँच जाती है और पूछती है कि क्या तुम खाओगे। तभी वो कहता है कि मेरे हाथ अभी बिजी हैं। तो फिर वो सोचती है कि लगता है इसके कहने का मतलब ये है कि मैं इसे खिलाऊं। फिर वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर शाओ कहता है कि तुम अपना जाओ, जब तक मैं खाना रेडी करके आता हूँ। फिर दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं और यूना पूछती है कि क्या तुम मिड टर्म एग्ज़ाम की पेरेंट्स मीटिंग में आओगे। तो शाओ कहता है कि वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए होंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। फिर इसके बाद शाओ यूना को उसके घर तक छोड़ देता है और वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे यूना जब अपनी क्लास में होती है तभी वो एक स्टूडेंट को कॉमिक पढ़ते हुए देख लेती है और उसकी कॉमिक लेने लगती है। तो वो उसे मनाता है कि प्लीज़ टीचर मेरी कॉमिक मत लीजिए, ये मैंने किसी और से ली है। तो यूना उसे डांटती है और कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना, और वो कॉमिक बुक भी लेकर चली जाती है। तो फिर स्टूडेंट यूना पर गुस्सा करने लगता है और उसकी बुराई करने लगता है कि हम लोग तो इसे कितना अच्छा कह रहे थे और ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी चैन यूना की बुराई सुनकर उस स्टूडेंट से फाइट करने लग जाता है। और फिर जब यूना यहाँ पर ऑफिस में होती है तो एक स्टूडेंट उसे आकर बताती है कि चैन ने किसी स्टूडेंट के साथ फाइट कर ली है और उसे चोट भी पहुँच गई है। फिर यूना तुरंत ही यहाँ पर इन लोगों की फाइट को रोकने के लिए पहुँच जाती है और चैन यहाँ पर बताता है कि इस स्टूडेंट ने टीचर के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली है, तो इसीलिए मैंने फ़ाइट की है। फिर यूना चैन को तुरंत ही नर्स ऑफिस लेकर जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है और पूछती है कि तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम खुद घर जाना चाहते हो या फिर तुम्हारे भाई को बुलाऊं। तो वो कहता है कि भाई को ही बुला लो। फिर वो तुरंत ही शाओ को कॉल करके बता देती है कि चैन को चोट लगी है, इसीलिए तुम यहाँ स्कूल आकर उसे पिक करो। और फिर यूना चैन से कहने लग जाती है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी मेरे लिए ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए। और अब देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर आएगा तो मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूँगी। तो चैन कहता है कि टीचर आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, भाई को जब पता चलेगा कि मैंने आपके लिए किसी से फ़ाइट करी है तो वो मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि मेरी तारीफ़ करेंगे कि मैंने आपकी प्रोटेक्शन के लिए किसी से फ़ाइट करी हूँ। फिर यूना कहने लगती है कि अच्छा, तुम्हें बकवास करने का ज़्यादा मन कर रहा है। फिर ये दोनों वेट करने लगते हैं और तभी वहाँ पर शाओ भी आ जाता है और फिर वो तुरंत ही चैन को उसे लेकर जाने लगता है। जब दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो यूना तुरंत ही शाओ को मैसेज करने लग जाती है और सभी सिचुएशन को बता देती है और कहती है कि उसने मेरे लिए फ़ाइट किया है, इसीलिए तुम उसे डांटना मत। यहाँ पर शाओ चैन से इस बारे में पूछता है कि क्या हुआ था। तो चैन सभी डिटेल में बताने लगता है कि कैसे वो उस कॉमिक बुक को पढ़ रहा था और यूना ने उसे क्लास में पकड़ लिया था और फिर वो यूना को बुरी बुरी बातें कहने लग गया था, इसीलिए
इसीलिए उसने उससे फ़ाइट किया। और फिर चैन शाओ से पूछने लगता है कि भाई मैंने अच्छा काम किया ना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूना जब क्लास में होती है तो वो चैन से मैसेज में बात कर रही होती है और वो चैन की कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है। शाओ कहता है कि चैन की स्टडी मिस हो रही है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर घर पर आकर थोड़ी स्टडी में हेल्प करा दो। तो यूना इसके लिए हाँ बोल देती है और फिर वो यहाँ पर चैन के घर पर आकर उसे स्टडी में हेल्प करवाने लगती है। फिर जैसे यहाँ पर शाओ होता है वो यूना से पूछता है कि इसका होमवर्क कैसा चल रहा है। वो कहती है कि सब कुछ सही है। फिर शाओ यूना के लिए पानी लेकर आता है तो चैन कहता है कि भाई मुझे ठंडा पानी चाहिए। शाओ कह देता है कि अगर तुम्हें ठंडा पानी चाहिए तो खुद जाकर ले लो। फिर चैन पूछने लगता है कि क्या टीचर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को कट कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर तो शाओ कहता है कि अगर तुम बाकी सभी सब्जेक्ट्स को कट करोगे तो फिर मैं खुद ब खुद तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगा। फिर यूना कहती है कि ठीक है अब मैं घर चलती हूँ। तो शाओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चलता हूँ। तो चैन कहता है कि भाई आराम से आना, मैं आप दोनों को जल्दी नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर शाओ यहाँ पर गुस्से में उसे समझाता है कि तुम यहाँ पर घर पर बैठकर अपना होमवर्क करोगे। फिर इसके बाद यूना को वो घर के बाहर तक छोड़ देता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है। तो वो कहती है कि तुम बस मुझे थैंक यू ही बोलने वाले हो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें थैंक यू गिफ्ट चाहिए तो मैं उसकी तैयारी करूँगा। तो यूना कह देती है कि कल मैं चैन को सेल्फ स्टडी कराने के लिए आऊँगी तो उसे कह देना कि वो लेट ना हो जाए। शाओ यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम हर स्टूडेंट की इतनी ही केयर करती हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, और मन में सोचती है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ घर पर पेरेंट्स मीटिंग की फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा होता है और इतने में ही चैन स्कूल से थक कर आने के बाद गेम खेलने लगता है। तो शाओ पूछता है कि जो पेरेंट्स मीटिंग की फ़ोटोज़ है उसमें तो मुझे तुम्हारा एक शेडो भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर चैन कहता है कि भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, जब मेरे पेरेंट्स मीटिंग के लिए कोई गया ही नहीं था तो आखिर दूसरे के पेरेंट्स मेरी तस्वीरें क्यों लेंगे। ये सुनने के बाद शाओ कह देते हैं कि ठीक है फिर कल मैं स्पोर्ट्स मीटिंग में ज़रूर आऊँगा। तो ये सुनकर चैन खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन अपने रनिंग रेस की तैयारी कर रहा होता है और वो शाओ से कहता है कि टीचर अगर मैं फ़र्स्ट आया ना तो मैं आपको खाने की ट्रीट दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है पहले तुम फर्स्ट तो आ जाओ। इतने में ही यहाँ पर शाओ भी आ जाता है और उसे देखकर यूना कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है कि ये पेरेंट्स मीटिंग है तो ऑफ कोर्स मैं चैन को देखने के लिए आऊँगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो यूना उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मीटिंग देखने आए हो तो तुम जाकर पेरेंट्स के साथ देखो, तुम यहाँ पर रहोगे तो उन लोगों को ठीक से दिखेगा नहीं। तो शाओ कहता है कि तुम मेरे साथ दिखने में डरते हो। तो ये सुनने के बाद फिर वो चैन से कह देती है कि तुम अपनी तैयारी करो, ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ पर सभी को पानी बांटने लग जाती है और वो शाओ से पूछती है तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यूना का कलीग वहाँ आता है और उसे अच्छे से बात करने लगता है और वो एक पानी की बोतल ले लेता है। तो ये देखकर शाओ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और फिर यूना फिर से उससे पूछती है तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं पीऊँगा, और वो कहती है कि तुम मेरा वेट करो, और फिर वो जूस लेकर आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही ख़रीद कर रखा था। फिर वो खुश हो जाता है और जब वो ये जूस पी रहा होता है तो यूना उसे देखने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर रेसिंग गेम में सेकेंड आता है और वो थक कर पड़ा होता है। तो यूना उसके पास पानी लेकर पहुंचती है तो वो कहता है कि मुझे ठंडा पानी पीना है। तो शाओ मना कर देता है कि अभी तुम एक्सरसाइज करे हो, इतनी जल्दी ठंडा पानी नहीं पी सकते। और फिर शाओ चैन के सेकंड आने की खुशी में अच्छे डिनर करने की बात करता है। तो चैन कहता है कि लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आया। तो शाओ और यूना दोनों ही उसकी तारीफ करते हैं कि फर्स्ट नहीं आया तो क्या हुआ, कम से कम तुम सेकंड तो आए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और तो यूना कहती है कि मैं तो सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तो वो शाओ से कहता है कि भाई सुना आपने, ऐसे तारीफ करते हैं। फिर यहाँ पर घर आने के बाद वो चैन को पढ़ा रही होती है, तभी वो बाद में पानी लेने के बहाने चला जाता है और शाओ और यूना को एक एक कप ड्रिंक देने लग जाता है। जैसे ही यूना ड्रिंक पीती है तो वो इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों का किसी भी गेस्ट को वेलकम करने का तरीका बहुत ही स्पेशल है। और फिर शाओ यूना को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है, पर वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और शाओ से गिरने से बचाता है। यूना उससे कहती है कि क्या हम प्लेन में बैठने
चाह रहे हैं। तो वो उससे कहता है कि देखा तुम कितनी ज़्यादा ड्रंक हो, तुम तो थोड़ी सी भी ड्रिंक नहीं कर सकती हो, इसीलिए अब खास कर तुम किसी और के साथ ड्रिंक मत करना। वो कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ करी ना। फिर इसके बाद में वो उसे घर छोड़ रहा होता है, पर ये उसे जाने ही नहीं देती और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। और फिर वो उसे सबसे पहले अपना शावर लेकर आती है और फिर वो बार बार उसे हक करने लगती है। कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतना लाइक क्यों करती हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो बताने जा रही होती है और फिर वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है और उसे ड्रिंक हालत में सारी की सारी बातें बता ही डालती है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करती है और इतने सालों में आज तक उसने किसी और लड़के को कोई चांस नहीं दिया और आज तक उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वही था। ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो फिर वो उसे हाँ बोल देता है और कहता है कि ठीक है, मैं बाहर लिविंग रूम में रहता हूँ, तुम यहाँ पर सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो देखती है कि शॉ उसके घर पर ही है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करते हुए उसे कहने लगती है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा तो उसके लिए माफ़ करना और उसे भूल जाना। फिर नेक्स्ट सीन में यूना ऑफिस में होती है, तभी चैन आकर उसे सॉरी कहने लगता है कि कल की क्लास वो अटेंड नहीं कर पाया और बताता है कि कल उसका भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था तो इस वजह से उसने और अटेंड नहीं करा। तो चैन यूना को बताने लग जाता है कि मेरा भाई काम की वजह से इतना गुस्सा नहीं था, कुछ और ही मैटर था। यूना भी सोचने लग जाती है कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर यूना और शाओ मैसेज में बात कर रहे होते हैं और वो उसे कहता है कि मुझे आज तुमसे कुछ कहना है तो मैं तुम्हें छुट्टी के बाद पिक करने के लिए आऊँगा। यूना भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो देखती है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे लेने के लिए आए होते हैं। फिर वो घर जाने के बाद अपने डैड से कहने लगती है कि हमारे बीच में डील हुई थी ना कि आप मुझे पैसे नहीं देंगे और फिर भी अगर मैं बाहर जी लूँगी तो फिर आप मेरी मन की चीज़ें मुझे करने देंगे, लेकिन अब मैं अच्छे से हूँ तो भी आप मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम ये सैलरी कमा रही हो और ऐसी जगह पर रहकर हमें एम्बैरेसमेंट फील करवा रही हो। तो वो गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। जैसे वो बाहर आती है तो यहाँ पर वो शाओ को देखती है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो कहती है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर आए हैं मुझे ले जाने के लिए, इसीलिए प्लीज़ तुम यहाँ से मुझे लेकर चलो। फिर यहाँ पर वो उसके साथ कार में बैठ के जाने लगती है और उसे अपने डैड के बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे उसके डैड उसको हर चीज़ के लिए रोका करते हैं और उसकी मन की चीज़ें उसे करने नहीं दे रहे थे। फिर यहाँ पर वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर डिनर पर लेकर जाता है और उसे याद दिलाने लगता है कि जब वो ड्रंक थी ना तो उसने क्या क्या बोला था। यूना से कहता है कि तुम तो क्या कह रही थी कि अगर मैं किसी और से शादी कर लूँगा और हैप्पी लाइफ बिताऊँगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाओगी। तो बताओ क्या तुम ये सारी बातें ड्रिंक वाली बात बोलोगी और कहोगी कि मैं इसे सीरियसली ना लूँ, लेकिन मैंने तो ले लिया। अब तभी एक लड़की इन लोगों को आकर बताने लगती है कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो इसने उन लोगों की फ़ोटो ले ली। फिर यूना वो फ़ोटोज़ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी। फिर यूना शाओ से कहती है कि शायद उन लोगों ने हमें मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो वो कहता है कि ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। यूना कहती है कि तुम्हें तो फ़ोटोज़ लेना पसंद नहीं था ना। तो वो कहता है कि नहीं तो आज तो वैसे ही फायरवर्क्स होने वाले हैं तो मैं तो आज वैसे ही फ़ोटो खिंचवाना पसंद करता हूँ। यूना सोचती है कि क्या ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता है कि इसे मेरे साथ फ़ोटो लेना अच्छा लगता है। फिर यूना कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ इन फ़ोटोज़ को पोस्ट करने के लिए। फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे ब्लॉक करी है, तभी तो तुम जो भी कुछ पोस्ट करती हो मुझे कभी दिखता ही नहीं है और मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से तुम्हारा पोस्ट देखा था। तो वो कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अनब्लॉक कर रही हूँ, अब से तुम देख पाओगे। और फिर शाओ यूना को ऑफ़र देता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ और तुम्हें रेंट भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शॉक्ड होती है, कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। कहता है कि हाँ बस एक हेल्प करना होगा, बदले में तुम बिना रेंट के रह सकती हो। वो कहती है कि फिर मुझे क्या हेल्प करनी होगी। तो वो कहता है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। फिर वो सोचने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है तो वो बताता है कि तुम वीकेंड पर मेरे घर आना और चैन को स्टडीज़ में हेल्प करना। तो वो कहती है कि बस इतना ही। अच्छा तो तुम मुझसे बस इतनी हेल्प लोगे तो फिर मैं बिना रेंट के कैसे रहूँगी। शाओ कहता है कि ये बहुत ही बड़ी हेल्प है क्योंकि अगर तुम अच्छे से उसे पढ़ा दोगी ना तभी वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देखकर खुश हो रहे होते हैं और फिर इसके बाद में शाओ यूना को उसके घर लेकर आता है और यूना देखती है कि अब तक उसके मॉम डैड यहाँ से जा चुके हैं। फिर यूना अपना लगेज पैक करके शाओ के घर आ जाती है और देखती है कि उसने तो स्पेशली घर को इतना अच्छे से अरेंज करवाया है और उसके हिसाब से चीज़ें
पहले से ही खरीद के उसने रखा था। और फिर इसी के साथ ही यूना शाओ के घर पर रहने लग जाती है और चैन को स्टडीज़ में हेल्प करा रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी न्यू लाइफ कैसी लग रही है। तो वो कहती है कि बहुत ही अच्छी, मैं अपनी पसंद की जॉब कर रही हूँ और अपनी लाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से जी रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ काम कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बात से अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अपने आप को किसी और के लिए चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तुम अपने दिल को फॉलो करो और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और शाओ जैसे ही यहाँ पर घर आता है तो चैन उसे देखकर पूछने लगता है कि भाई, आप मुझे सच बताना कि आपने मेरी टीचर को हर दिन मुझे स्टडी करने के लिए क्यों अरेंज करा हुआ है? क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हो? तो शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए करा है। तो चैन हंसने लग जाता है, कहता है कि भाई मजाक करना बंद करो, आप मुझे सच बता सकते हो कि आप टीचर यूना को लाइक करते हो? देखो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो शाओ कहता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन स्कूल में जाने के बाद यूना को देखकर उससे कहने लगता है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत ही पसंद है। तो यूना कहती है कि लगता है तुम्हें मार खाना है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर यूना जब घर आने के बाद उसकी स्टडी में हेल्प करवा रही होती है तो वो उसकी तारीफ़ करती है कि अब उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन के आइडिया देने की वजह से शाओ स्कूल की तरफ से ट्रिप अरेंज करवाता है। तो यूना यहाँ पर सभी स्टूडेंट के साथ आई होती है और तभी शाओ भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो यूना के साथ घूमकर टाइम स्पेंड करता है। दोनों ही विशिंग ट्री के पास जाकर अपनी अपनी विश लगाते हैं। फिर वहाँ से वापस आने के बाद शाओ यूना को घर तक छोड़ता है। तभी वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी विश देख ली थी। तो ये बहुत ही शाय होने लगती है कि तुम कैसे देख सकते हो। फिर वो यूना से कह देता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। यूना ये सुनकर शॉक रह जाती है, कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो कहती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या मैं तुम्हें पिंच कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम अपने आप को करो ना। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे दर्द होगा तो मैं तुम्हें करूँगी। शाओ कहता है कि डरो मत, ये सपना नहीं है, तो क्या तुम मुझे अब हाँ बोल दोगी? तो वो हाँ बोल देती है और शर्माते हुए जल्दी से घर भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि वो यूना को डेट कर रहा है। दूसरी तरफ यूना भी अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि अब वो शाओ को डेट कर रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यूना को शाओ की कॉल आती है, वो उसे उठाती है तो वो देखती है कि आज तो वीकेंड है। तो वो कहता है कि वीकेंड पर भी तुम्हें चैन को स्टडी करवाने में हेल्प करनी होगी। फिर ये बहुत ही गुस्से में तैयार होकर बाहर आती है। तो वो पूछता है कि तुम बुक्स लेकर क्यों आई हो? यूना कहती है कि तुमने ही तो कहा था ना कि चैन की स्टडी में हेल्प करवानी है। तो शाओ कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए बहाना बना रहा था। और वो कहती है कि तुम कितने चालाक हो ना, मैंने तो सच में सच समझ लिया था। फिर इसके बाद में दोनों ही साथ में जब घर आते हैं तो अब चैन यहाँ पर यूना को टीचर नहीं बल्कि उसे सिस्टर इन लॉ कहने लगता है और कहता है कि भाई, क्या आज मैं लेट घर आ सकता हूँ? मुझे आप लोगों को अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए देना चाहिए। तो फिर वो दोनों से हाँ बोल देते हैं। फिर शाओ यूना के लिए कुकिंग कर रहा होता है, तभी वो उसे पीछे से हक कर लेती है और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद शाओ यूना को उसके घर तक छोड़ने जाता है और फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में मूवी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। और यूना तो हॉरर मूवी देख रही होती है जिसमें शाओ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। पर फिर यहाँ पर यूना डर के मारे उसे पकड़ रही होती है तो वो खुश होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यूना को कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर आने वाली है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तो यूना बहुत ही नर्वस होने लगती है कि तुम्हारी मॉम के सामने मैं कैसे बिहेव करूँगी। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम को तुम बहुत ही पसंद आओगी। फिर यूना और शाओ अपनी डेटिंग टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों साथ में वापस से विशिंग ट्री के पास जाते हैं और यूना विशिंग ट्री के कार्ड पर लिखती है कि वो चाहती है कि वो और शाओ हमेशा साथ रहे। फिर शाओ अपनी विश लिख रहा होता है तो वो कहती है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या लिख रहे हो। शाओ नहीं दिखाता और जल्दी से उसे विशिंग ट्री पर टांग देता है। फिर यूना गुस्सा होकर जा रही होती है तो वो जल्दी से उसे हक करता है और यहाँ पर वो उसे आई लव यू कहता है। तो यहाँ पर वो भी उसे आई लव यू कहती है और दोनों साथ में किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।